महाप्रभु गंगा तट पे बैठे थे, सब छात्र लोग थे और महाप्रभु जी गंगा जी की महिमा के विषय में सब बच्चों से चर्चा कर रहे थे, प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। एक बच्चे को खड़ा किया, बताओ बेटा, कहिए गुरुजी, गंगा जी कैसे प्रकट हुई? बोले गंगा जी तो गौमुख से प्रकट हुई, गंगोत्री से प्रकट हुई। अरे गौमुख से तो प्रकट हुई, मूल रूप में कैसे प्रकट हुई तुम बताओ? महाराज गंगा जी तो शंकर जी की जटा से। ठीक, लेकिन उससे पहले? अब बोले उसके पहले हाँ मैं बताऊंगा। किसी तीसरे ने कहा वो ब्रह्मा जी वामन भगवान के चरण के अंगूठे को धोए तो वहां गंगा जी प्रकट हुई। ठीक, पर ये बताओ ब्रह्मा जी कमंडल में जल कहां से भर के लाए थे? बच्चों ने कहा भर लाए होंगे कहीं से। अब ये किसको पता कि कमंडल में जल कहां से भर के लाए, कहीं से भर लाए होंगे। महाप्रभु कहे नहीं, इसका मतलब तुम गंगा के प्राकट्य की कथा नहीं जानते। बोले गुरु जी आप सुनाइए। तब महाप्रभु कथा सुनाए। एक समय शिव शंकर भोला गिरी कैलाश पे गाए रहे, राम रमापति हरि नारायण कह कह टेर लगाए रहे। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर अकेले कीर्तन कर रहे थे। भोलानाथ से बड़े तो कोई वैष्णव नहीं है। हरि नारायण गोविंद राम माधव गा रहे थे। कीर्तन करते करते मगन हो गए, अकेले भोले बाबा कर रहे थे। इतनी देर में नारद जी आए। नारद जी मौके पे पहुंच जाते हैं। देखा कि भोले बाबा अकेले कीर्तन कर रहे हैं पर कोई स्वर का वाद्य नहीं है। कीर्तन में दो वाद्य तो सबसे जरूरी हैं, एक तो स्वर का और एक ताल। और फिर हो या न हो, पर एक तो स्वर का वाद्य चाहिए, एक ताल वाद्य चाहिए। तो स्वर वाद्य नारद जी ने देखा स्वर नहीं दे रहा कोई, तो नारद जी अपनी वीणा से स्वर देने लग गए। आनंद आ गया और आनंद आ गया। नारद जी कीर्तन में सहयोग करने लगे। दो तो हो कम से कम। ऐसा जोर कीर्तन हुआ, पुराणों में कथा है ये, महाप्रभु जी ने यहां सुनाई है। कैसा कीर्तन हुआ कि भोले बाबा प्रेम में विभोर हो गए, रुदन करने लग गए। नारद जी भी करने लग गए, गणेश जी भी करने लग गए। रामायण में तो लिखा है ना, महिमा जासु जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये लिखा है। गणेश जी की प्रथम पूज्यता इसीलिए है कि उनसे बड़ा नाम जापक कोई नहीं। आनंद हो गया, विभोर हो गए। लेकिन भोले बाबा के कीर्तन की ध्वनि गोलोक तक पहुंच गई, गोलोक तक। और गोलोक में राधा माधव निकुंज मंदिर में विराजमान कीर्तन सुन के वो व्याकुल हो गए। क्योंकि आदि पुराण में क्या लिखा है, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, हे अर्जुन, मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय को भी छोड़ के चला जाता हूं। जहां मेरे भक्त मुझे रोके पुकारते हैं, विभोर होके कीर्तन करते हैं, वहां तत्र तिष्ठामि, वहां मैं बैठा रहता हूं। शपथ पूर्वक भगवान ने कहा है। तो क्या कहना, भोले बाबा कीर्तन किए, कीर्तन की आवाज गोलोक तक पहुंच गई और गोलोक बिहारी श्याम सुंदर व्याकुल हो गए, चल पड़े गोलोक से। कहां को चल पड़े? जहां से आवाज आ रही थी। और गोलोक छोड़ के चलते 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 श्याम सुंदर कैलाश पर आ गए। भोले बाबा के नेत्र बंद, नारद जी के नेत्र बंद, गणेश जी के, सब विभोर होके ठाकुर जी बैठ गए जाके। भोले बाबा को खबर भी नहीं लगी। और भोले बाबा तो रो रहे थे कीर्तन में। गजब हो गया, भगवान की आंखों से भी प्रेम का प्रवाह बहने लग गया। ऐसा कीर्तन किए श्री भोले बाबा
कि श्री कृष्ण के अंग अंग से जल की धारा गिरने लग गई, आंखों से नहीं। एक धार दू धार चौधारा, शत धारा बहुधार बहा में, तीन तिकट के प्रेम विकट पे, नाथ त्रिलोकी गरी गरी जामे। श्याम सुंदर के अंग अंग से जल की धारा गिरने लगी, भगवान पिघल के बहने लग गए। तभी चतुर्मुख ब्रह्मा आए, माझ कमंडल नीर भराए। तभी चतुर्मुख ब्रह्मा आए, माझ कमंडल नीर भराए। सोई जल ले वामन पग धोए, सोई जल ले वामन पग धोए। तब चरणोदक नाम कहाए, तब चरणोदक नाम कहाए, तब चरणोदक नाम कहाए। तब चरणोदक नाम कहाए। सोई जल भागीरथ ले आए, सोई जल भागीरथ ले आए। लाए सगर के पुत्र तराए, लाए सगर के पुत्र तराए। हाँ लाए सगर के पुत्र तराए। लाए सगर के पुत्र तराए। ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें, ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें। ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें। ज्ञानी जल को ब्रह्म कहें। प्रेमिन ब्रह्म को जल ही बनाए, प्रेमिन जल को जल ही बनाए। प्रेमी ब्रह्म को जल हूँ बनाए। प्रेमी जल को ब्रह्म बनाए। क्या कहना बंधुओं। तब ठाकुर जी जल बन के कैलाश पर प्रवाहित होने लग गए। उसी समय ब्रह्मा जी दौड़े आए, देखा भगवान ही द्रव्य बन के द्रवीभूत हो रहे। तब ब्रह्मा जी क्या किए, उस बहते हुए ब्रह्म द्रव्य को अपने कमंडल में भर लिए और उसी जल से वामन भगवान के चरण धुलाए। उस ही जल को भोलानाथ अपने शीश पे धारण किए। उसी जल को, उन्हीं गंगा जी को भगीरथ जी लेके आए। सगर के पुत्रों का तरण हुआ, उद्धार हुआ। हिंदू को जीते भी गंगा चाहिए, हिंदू को मरते भी गंगा चाहिए। गंगा के बिना तो हिंदू की गति नहीं है। कैसी महिमा है बंधुओं। अब समझ में आया। सब छात्रों ने कहा हाँ समझ में आया। इसीलिए गंगा जी का एक नाम है ब्रह्म द्रव्य। गंगा जी का क्या नाम है, ब्रह्म द्रव्य। ब्रह्म द्रव्य क्यों, ठाकुर जी पिघले हैं। गंगा क्यों कहते हैं, गंगा माने पिघले हुए गोविंद। ठीक, भोले बाबा सिर पे धारण किए गंगा मैया को, तो तब क्या नाम हो गया, जटाशंकरी। ये गंगा जी के नाम है। एक नाम है जटाशंकरी। क्यों है जटाशंकरी, भोले बाबा शीश पे धारण किए। ठीक, फिर भगीरथ जी लेके आए तो क्या नाम हो गया, भागीरथी। फिर गंगा मैया चली तो जहनु मुनि की कुटिया पड़ी, उसको ही बहा ले गई। तो जहनु मुनि पी गए गंगा जी को, फिर अपनी जंघा से निकाले तो क्या नाम हुआ, जाह्नवी। और फिर गंगा मैया ने सगर के पुत्रों का उद्धार किया तो नाम हो गया पतित पावनी। गंगा मैया के अनेक नाम है।